गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर लर्निंग टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। तो नंबर की डिविजिबिलिटी के बारे में हम सीखेंगे। सो हियर वी हैव अ फर्स्ट नंबर डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से की डिविजिबिलिटी यहाँ पे है। सो लिसन हियर, हाउ कैन वी चेक दिस इट इज़ डिवाइड बाय 10। 10 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं तो वो हम जब जानेंगे। सो इट इज़ अ डिविजिबिलिटी बाय 10। सो हियर इज़ वन एग्जाम्पल। चारू वॉज लुकिंग एट द मल्टीपल्स ऑफ 10। चारू 10 के मल्टीपल्स को देख रही है। द मल्टीपल्स आर 10, 20, 30, 40, 50, 60 डैश डैश डैश। सी फाउंड समथिंग कॉमन इन दिस नंबर। तो 10 के मल्टीपल में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एज इट इज़ जीरो वाले सब नंबर आएंगे। सो इसको कुछ कॉमन दिखा। सो कैन यू टेल व्हाट, तो कॉमन क्या है, तो यू टेल दैट ईच ऑफ दिस नंबर्स हैज जीरो इन द वंस प्लेस। तो सबके वंस प्लेस में आपको जीरो दिखेगा। सो सी थॉट ऑफ सम मोर नंबर्स विथ जीरो एट वंस प्लेस लाइक 100, 1000, 3000, 200, 7000, 10। तो ऐसे बहुत सारे इतने नंबर 10 से डिवाइड किए तो सब 10 से डिवाइड हुए और रिमाइंडर जो था जीरो मिला। मतलब कि 10 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या देखना है, इफ अ नंबर हैज़ जीरो इन द वंस प्लेस, कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके वंस प्लेस में जीरो आएगा, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। कोई भी नंबर हो जैसे 520, 420 या 970, 860, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20, तो जिसके पीछे जीरो आए, जिसके लास्ट डिजिट मतलब कि वंस प्लेस पे जीरो आए, दे ऑल आर डिविजिबल बाय 10। तो आपको ये याद रखना है, जिसके भी नंबर के पीछे ऐसा जीरो आए, वंस प्लेस में जीरो आए, दे ऑल आर डिविजिबल बाय 10। वो 10 से डिविजिबल होगे और होगे ही। नाउ वी आर गोइंग टू डिविजिबिलिटी बाय 5। सो मनी फाउंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न इन सम नंबर्स 5, 10। 5 की मल्टीपल इसने देखे। सो व्हाट इज 5 मल्टीपल, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। मतलब 10 के 5 के जो भी मल्टीपल होंगे उसके पीछे जीरो और 5, या तो जीरो आएगा या तो 5 आएगा। तो ऐसे नंबर जिसके वंस प्लेस पे जीरो और 5 आए, दे कैन ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आपको याद रखना है, a number which has either 0 or 5 in the its ones place, it is divisible by 5। ऐसे नंबर कि जिसके वंस प्लेस में a number which has either 0 or 5 in its ones place, तो वंस प्लेस में 0 या तो 5 आए, they are divisible by 5। like 15, 25, 105, 220, 225, 235, 290, 755। तो जिसके भी पीछे वंस प्लेस में 0 और 5 आए, दे आर डिविजिबल बाय 5। वो 5 से हमेशा डिविजिबल होंगे ही। मतलब जीरो वाले 10 से भी डिविजिबल हो गए, जीरो वाले 5 से भी डिविजिबल हो गए, बट 5 वाले सिर्फ 5 से ही डिविजिबल हो गए। नाउ थर्ड डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2। सो चारू ऑब्जर्व फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के मल्टीपल चारू ने देखे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। तो सबके पीछे आप देख सकते हो, सबके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 आता है। सो यू ऑब्जर्व दैट कि इन अ वन प्लेस यू चेक द 2, 4, 6, 8, 0। तो यहाँ पे भी देखो 0 है, 6 है, 8 है, 2 है, 4 है। तो जिसके नंबर के पीछे जो भी नंबर हो उसके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आए इन अ वन प्लेस, तो वन प्लेस पे जो भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आए, दे ऑल आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 की डिविजिबिलिटी है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। A number is divisible by 2 if it has any of the digit। अगर इसका कोई भी डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वन प्लेस में, सो इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। सो 0 वाला जो है वो 10 से भी डिविजिबल है,
ये 5 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। तो ऐसा आपको याद रखना है, 0 डिजिट आए पीछे तो उसको 2 से भी डिविजिबल कर सकते हैं, 5 से भी डिविजिबल कर सकते हैं एंड 10 से भी डिविजिबल करते हैं। और आपको ये भी समझना है, जिसके वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 आए तो उसको 2 से हमेशा डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिविजिबिलिटी बाय 3। So if the sum of the digit is a multiple of 3, sum of the digit, जैसे कि यहाँ पे देखो 21, तो 21 में डिजिट 2 + 1 करेंगे वी गेट 3। 27 2 + 7 वी गेट 9, तो 9 3 3 या 9 3 के टेबल में आता है। 36 3 + 6 9 9 3 3 या 9 3 के टेबल में आता है। 54 5 + 4 9 3 3 या 9 54 का सम 5 + 4 9 3 के टेबल में आता है। सो वी कैन डिवाइड इट बाय 3। 2 1 9 2 + 1 3 + 9 12 12 भी 3 4 या 12 3 के टेबल में आता है 12। तो सब डिजिट का सम करना है हमको, जितने भी डिजिट है उसका सम करना है। वो अगर 3 के टेबल में आता है देन वी कैन कंक्लूड दैट इट इज डिविजिबल बाय 3 एज इट इज। नंबर 25, 2 + 5 7 25, तो 25 2 + 5 7 7 3 के टेबल में नहीं आएगा, सो इट कैन नॉट डिवाइड बाय 3, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। देन 3 + 7 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आ रहा है, इट कैन नॉट डिवाइड बाय 3। 2 6 0 2 + 6 8 8 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, सो इट कैन नॉट डिवाइड बाय 3। सो दीज 3 आर नॉट डिवाइड बाय 3 बिकॉज इट्स डिजिट का सम, उसके डिजिट का सम 3 के टेबल में नहीं आता है। तो आपको याद रखना है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट, जब भी 3 की डिविजिबिलिटी की बात हो तो 3 के टेबल में उसका सम आना चाहिए, then we can divide it by 3, so it is a divisibility by 3। so 3 की डिविजिबिलिटी आपने समझी कि जो भी नंबर हो उसके सब डिजिट का सम हम करेंगे, अगर वो 3 के टेबल में आएगा तभी उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6, so it is so easy, if a number is divisible by 2, अगर नंबर को 2 से भी डिविजिबल बाय कर सकते हैं एंड 3 से भी डिविजिबल बाय कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आए, 3 से भी डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आए, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। सो आपको याद रखना है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, मतलब 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है एंड 3 से भी डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी लागू होती है, 3 की भी डिविजिबिलिटी उस नंबर को लागू होती है, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो आपको मैंने 4 डिविजिबिलिटी समझाई, 10 5 2 3 एंड 6, 5 डिविजिबिलिटी मैंने समझाई। डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 5 डिविजिबिलिटी आपको तैयार करनी है, अच्छे से लर्न करनी है। कल हम दूसरी डिविजिबिलिटी के बारे में सीखेंगे, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।